इमेजिन करें आप अपने 8 साल के बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उसका बुखार चेक करवाने, रूटीन चेकअप और रूटीन इंजेक्शन, और जब वो वापस आता है उसके अंदर एक ऐसी बीमारी होती है जो उसने चूज़ नहीं की होती, एंड दैट इज HIV। और कुछ महीनों बाद अफसोस के साथ वो बच्चा नहीं रहता। HIV से मुतासरा मजीद 2 बच्चे इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में HIV से मुतासर अफराद की तादाद हजारों में नहीं लाखों में है। नाज़रीन, पाकिस्तान के मासूम मुस्तकबिल पर HIV का साया गहरा होता जा रहा है। HIV आउटब्रेक इन पाकिस्तान। HIV के केसेस में इजाफा। पाकिस्तान में HIV से होने वाली अमवात में 400% इजाफे का इंकशाफ हुआ है। और ये कोई मूवी नहीं है, ये पाकिस्तान की रियलिटी है जिसको हमारा मीडिया बहुत अच्छे से छुपा है। डिस्क्लेमर मैं स्टार्ट में दूंगी कि आज का टॉपिक थोड़ा बोल्ड होने वाला है। हाँ, लेकिन अगर आज बात नहीं की ना तो फिर बहुत देर हो जाएगी। सबसे पहली बात ये है कि इग्नोरेंस इज नॉट इनोसेंस। अनप्रोटेक्टेड रिलेशंस, जीरो अवेयरनेस एंड मल्टीपल पार्टनर्स। और ये फ्रीडम नहीं है, ये रिस्क है। और प्रॉब्लम ये है कि लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। शर्म ज्यादा है और नॉलेज जीरो। रिजल्ट, वायरस जो है वो साइलेंटली स्प्रेड हो रहा है। और ये वायरस बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर आपको वो ड्रामा याद हो बेदर्दी, उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पता होने के बावजूद आपकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। और इस वायरस का नाम है HIV एड्स। और मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कभी भी नहीं होती हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन जब आप नहीं करते तो कब कहाँ क्या हो जाए यू विल नेवर नो। अब लोग कहेंगे कि इसका क्या मतलब है, जो स्टार्ट में आपने स्टोरी बताई है वो तो 8 साल का बच्चा था, लेकिन नहीं, इधर मैं आपको एक बाप की थोड़ी सी ये बात सुने। 2 साल 2 माह जब मेरी बेटी एडमिट थी और उसका पॉजिटिव आया तो तकरीबन 5 एक साथ जो रिपोर्ट आए ना HIV के, ये अपनी 2 साल की बेटी की बात कर रहे हैं कि जिसको भी HIV का वो शिकार थी और उसकी डेथ हो गई। पहले तो लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन रहता है कि ये किस किस वजह से स्प्रेड होती हैं, तो आपको 3 रीजंस बताएं जिस वजह से जो है ये स्प्रेड होती है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स होंगे और आपको नहीं पता कि आपके किस पार्टनर में ऑलरेडी है, तो दिस इज़ अ ट्रांसमिटेड डिजीज़ आई वुड से, और इससे बहुत जल्दी ये चीज़ फैलती है। और आप लोगों को नहीं पता कि आप में है या उसमें है। इसके सिम्टम्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता शो होना शुरू होते हैं। ऑलमोस्ट ये 8 to 10 ईयर्स ले लेते हैं। नॉर्मली आपको कफ रहती है, आप थोड़ा सा लेज़ी फील करते हैं, कभी कभार फीवर भी हो जाता है, बट ये सिम्टम्स जब रेगुलरली आप में हर मंथ शो होते हैं और 8-10 साल बाद ये आपकी ज़िंदगी ले लेते हैं। एंड स्पेशली इसमें तो बॉयज़ में तो यहाँ तक अगर आप किसी का ब्लेड भी यूज़ करते हैं ना तो उससे भी ये हो सकता है। आप जिस भी हेयर ड्रेसर पास जाते हैं उसने शेव करते हुए किसी ऐसे शख्स को वो जो है अपने टूल्स यूज़ कर लिए जिसको HIV था, और वही उसने बिना चेंज किए या बिना वॉश किए आपको यूज़ कर दिए, तो इसके बाद भी आपको HIV हो सकता है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ना इसको बिल्कुल ये छूत की बीमारी भी समझ रहे होते हैं ना, सेंस के जहाँ पर शेक हैंड करने से हो जाएगा या फिर मतलब साथ बैठने से हो जाएगा, या अगर उसने खांस भी दिया तो वो उड़ के आ जाएगी आपके पास चीज़। ऐसा नहीं होता। बेसिकली ब्लड के अंदर एक ऐसा सीन है जो उसने वहाँ से एक्सपैंड होना है, और जब तक उसका ब्लड आपके ब्लड के अंदर इंजेक्ट नहीं होगा तब तक ये चीज़ नहीं होती। और ख़ास तौर पे आप किस क्लिनिक में जा रहे हैं, किस हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा रहे हैं। चूँकि जो 2 बच्चों की मैंने आपको डेथ का सीन बताया, उनकी भी डेथ इस वजह से हुई थी कि जो उनको नीडल थी उनकी इंजेक्शन की वो चेंज नहीं हुई, और किसी ऐसे शख्स की उनको नीडल लगा दी गई, वो सिरिंज जिसको ये लोग बोलते हैं, ऐसे शख्स की लगा दी गई जिसको HIV थी। और इन बच्चों को भी हुआ क्योंकि बच्चे जो हैं वो इनसे इतना ज़्यादा फाइट नहीं कर सकते, इसकी उनकी फ़ौरन से डेथ हो गई। अच्छा, मैं बताऊँ, कुछ लोग तो इसकी इतनी अवेयरनेस वैसे रखते भी हैं, क्योंकि मैंने पास्ट में एक वाक़या सुना था जहाँ पर एक घर के अंदर जो है कुछ लोग आ गए और देवर लाइक ट्राइंग टू ज़बरदस्ती विद द वुमन, और उस मौके पर जो एक बंदा था उसने बड़ा अपना दिमाग लड़ाया और उसने इमीडिएटली कह दिया कि मेरी बीवी को HIV है, तो ध्यान से। एंड दे लाइक कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है जो फ़ौरन से उन्हें भी हुई कि यार व्हाट द हेल इज़ दिस। तो मतलब कहने की ये है कि आप ये देखें कि उसको तो उसने इस टूल के लिए इस्तेमाल किया ना कि ताकि ये कोई ऐसी बगैरती ना करें, बट आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जिससे दुश्मन भी कैसा डरता है, ये किस लेवल की बीमारी है। और ये ऐसी बीमारी है जिस पे आप अगर नहीं तवज्जो दोगे ना तो लिटरली बहुत बुरा होने वाला है, और आजकल पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा फैल रही है। रैपिडली
जो है वो स्प्रेड हो रहा है। इसके साथ ही लास्ट 15 मंथ्स में जो है 2100 किड्स की रिपोर्ट्स शामिल हुई हैं। 2024 की जो रिपोर्ट्स थी उसमें 14,000 जो है वो मेल फीमेल एंड किड्स इंक्लूड थे। बट जब मैं अब आपको 2026 की रिपोर्ट बताऊंगी ना तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि यार ये बात हम वो मुहावरतन कहते हैं कि हर 2 में से तीसरा बंदा इस चीज़ का शिकार है, और ये वाकई में ऐसा है कि 84,000 केसेस इन 4 मंथ्स में अब तक जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं पाकिस्तान में, जिनमें मेल फीमेल एंड किड्स भी शामिल हैं। और ये बड़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ है, क्योंकि अगर ये यहाँ से मज़ीद इन्हेंस करती है ना तो आप यूँ समझ लें कि इसका भी एक बिल्कुल लाइक इट कैन स्प्रेड लाइक अ कोरोना वायरस सीरियसली, जहाँ पर आप देख सकते हो कि एवरी नेक्स्ट पर्सन को भी हो सकता है। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल और टारगेटेडली इस चीज़ को मेरे ख्याल से कैप्चर करना चाहिए। और जिस तरह से इसकी न्यूज़ हमारे मीडिया को देनी चाहिए वो नहीं देते, चूँकि लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पर काफ़ी रवाज है पाकिस्तान में, हॉस्पिटल्स में, मेरे ख्याल से हर जगह होता है कि जिसको भी ब्लड की कमी होती है वो दूसरे को कॉल करके कहता है यार ये हमारे जानने वाले, इसके साथ हमारा ब्लड ग्रुप मैच हो गया तो इसका ब्लड लगवा लो। या फिर आप लोगों को हॉस्पिटल्स वाले जो हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, आपको सेल करते हैं, उनके पास ब्लड्स होते हैं कि आप हमारे से बाय कर लो, ये इस ग्रुप का है और फुल टेस्टेड है, आप इसका जो है अपने मरीज़ को या अपने पेशेंट को वो वाला ब्लड लगवा दो। तो ऐसे भी मुकम्मल टेस्ट के बाद जब तक आप अपने सामने हर तरह का उस ब्लड का टेस्ट ना करवा लें, ब्लड नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ आपको नहीं पता कि जिस बंदे का आपको ब्लड लग रहा है उसको भी HIV हो सकता है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ वाकई बड़ी सीरियस है, क्योंकि हमें भी एट अ टाइम ज़रूरत पड़ी थी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और वहाँ पर जब ब्लड की ज़रूरत पड़ी और यकीन मानो जो कुछ बंदे आए ब्लड देने के लिए, उनको देखकर मैंने कहा कि भाई सॉरी इनका नहीं चाहिए, वी कैन गो अल्टरनेटिव। एंड थैंकफुली कि उसके बाद थैंकफुली कि वो ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप ब्लड ले भी रहे हो ना तो अभी आपको बड़ा समझना चाहिए, प्रॉपर टेस्ट वगैरह करके फिगर आउट करके तब यूज़ करो। अच्छा नुमान, ये एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसा जो वायरस है जिसको बहुत ये बदनामे ज़माना है, सुनने में आ जाए ना, अच्छा किसी को एड्स HIV हो गया तो लोग उसको गलत पर्सपेक्टिव से लेते हैं कि अच्छा इसका तो मुख्तलिफ मर्दों के साथ रिलेशन होगा, अच्छा इसका तो मुख्तलिफ औरतों के साथ ये उठता बैठता होगा। तो नुमान इसमें आप क्या लोगों को अवेयरनेस देंगे? नहीं, इसमें जैसे मैंने पहले बताया, आप ज़रूरी तो नहीं अगर किसी को नीडल से या किसी के ब्लेड से या फिर किसी का ब्लड यूज़ करने से अगर हो गया है तो वहाँ पर उसका करैक्टर तो ख़राब नहीं था ना। तो HIV सिर्फ एक ही रीज़न से नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़्यादातर उस रीज़न से भी होता है, उस रीज़न से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है ऑब्वियसली उसके अंदर आपका बॉडी का डायरेक्ट कनेक्शन है और फिर हो जाता है। और क्योंकि आपको नहीं पता कि जो पार्टनर आपसे मिलने आ रहा है, आपके साथ फिजिकल हो रहा है, वो और पहले कितने लोगों साथ हो चुकी हो या हो चुका हो। क्योंकि अगर वो बिना शादी के या बिना किसी रिलेशन के आपके पास आ रहा है तो वो 8-10 मर्दों के पास या 8-10 औरतों के पास पहले से जा चुका होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और आई थिंक इट्स वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जिस तरह से ख़ास तौर पे आजकल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो हर एक को अपने साथ टेस्ट रिपोर्ट तो रखनी चाहिए आई गेस। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि इन चीज़ों से बचा कैसे जाए, कि ऐसी कौन सी जो चीज़ें हैं, ऐसी कौन से मामलात हैं जिनको अडॉप्ट किया जाए और हम लोग इस ख़तरनाक बीमारी से जो है महफूज रह सकें। यार पहली बात तो ये है कि जो मल्टीपल पार्टनर्स वाला सीन है ना, दैट इज़ वेरी डेंजरस और उससे 100% आपको अवॉइड करना है। इवन कि अगर आपकी शादी भी होने जा रही है तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कोई बुरा मनाए या ना मनाए, आप कहें कि दोनों अपने अपने टेस्ट करवा लें, सिर्फ बॉय को ना को या सिर्फ गर्ल को ना को। हाँ, और दूसरी बात यह है कि देखें जब ये कोविड आया था तो उसने हमें बड़ा कॉन्शियस कर दिया था। लोग मास्क भी लगाते थे, अपना बहुत ज़्यादा हैंड सैनिटाइज़र वगैरह भी यूज़ करते थे, फिर दुनिया फिर से नॉर्मल होगी। लेकिन अब जैसे ये चीज़ फैल रही है तो इसमें आपको कॉन्शियस होना है दूसरों के ब्लड से, ठीक है, और वो आपको बड़े अच्छे से होना है कि आप किसी की सेफ्टी ना यूज़ करें, सिरिंज ना यूज़ करें, ब्लड कहाँ पर यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी के साथ ऐसा कनेक्शन ना बनाएं जो कि आपके लिए बाद में वबाल जाम है। बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो पार्लर्स जाती हैं, ठीक है, और बॉयज़ भी सैलून्स वगैरह जाते हैं। तो ख़ास तौर पे जब आपकी अपनी जान का, अपनी ज़ात का बात आ जाए तो वैसे भी सफाई निफ्स ईमान होती है, आपको सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। कुछ भी ऐसी सी चीज़ मत यूज़ करो जो आपके सामने ब्रांड न्यू ओपन मत हो रही हो, ठीक है ना। हर ऐसी चीज़, चाहे कोई स्पंज भी है ना, तो जो अच्छे पार्लर्स होते हैं वो आपको आपका स्पंज जो आपके फेशियल के दौरान उन्होंने यूज़ किए होते हैं आपको आपका साथ देकर भेजते हैं कि भाई ये आपका है,
है, नेक्स्ट टाइम आते हुए आपने ही लेकर आना है। इसी से ही हम आपका जो है वो फेशियल वगैरह रिमूव करेंगे और इसी तरह सेफ्टीज़ भी न्यू लगवाएं। इवन कि हमारी जो आयरा मिरल है, हमने उनकी जब भी बाल्ट करवानी होती है तो उसको उस तरह बोलते हैं, हमने अपने बच्चों का अलग अलग लेकर रखा हुआ है और हम लोग खुद उनका जो है ब्लेड बाय करते हैं, वो उस तरह के ऊपर जो भी लगता है वो लगवा कर अपनी आंखों के सामने अब घर बुलवा कर, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे वो ज़रूर ले लेता है लेकिन उसको घर बुलवा कर एक सेफ तरीके से अपने पास बिठाकर उसकी खुद इस तरह से बाल करवाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और मेरे ख्याल से इसमें जितनी एहतियात बरती जाए उतना बेहतर है, क्योंकि देखें ये वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो फिर ख़तरे से बाहर नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका इलाज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट ये एक लाइलाज चीज़ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कैंसर हो गया, HIV हो गया, ये चीज़ें मतलब आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती हैं इवेंचुअली और आपको ज़िंदगी का मज़ा भी नहीं आता। अगर आपको कोई ये कह भी देना कि अच्छा आपको 5 साल हैं, 10 साल हैं, मतलब चाहे आपने वैसे जीना 2 साल हो, लेकिन अगर कोई आपको टाइमलाइन दे देना कि आपके पास तो बस सिर्फ 10 साल हैं या 5 साल हैं, तो आपके वो 5 साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं। हाँ, आपको कभी भी ये ज़िंदगी, इसलिए तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा रूल है ज़िंदगी में कि किसी को भी नहीं पता कि उसने कब जाना है। क्योंकि अगर लोगों को पता चलना शुरू हो जाना कि अच्छा मैंने तो 2 साल बाद एक्सीडेंट में मर जाना है या 5 साल बाद मेरी फलां बीमारी ने मुझे ले जाना, तो लोग ज़िंदगी को एंजॉय करें ही ना। बड़ी डिफरेंट दुनिया हो ये। तो बहरहाल अपने आप को खुद से आप अपनी केयर करें और देखें ये लाहौर में बहुत ज़्यादा, पूरे पाकिस्तान में इनफैक्ट ये बीमारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है और अब लेट्स सी इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। हम तो फ़िलहाल यही कह सकते हैं कि भाई ख्याल रखें अपने सराउंडिंग्स का। सो इसलिए ये एक अवेयरनेस वीडियो है, इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ लाजमन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, हम लोग इस चीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म तो नहीं जड़ से कर सकते, लेकिन अपनी एहतियात करके, अपने प्यारों की एहतियात करके उनको इस चीज़ से रोक ज़रूर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हर तरह का टॉपिक इस चैनल पर कवर करें जिसमें आपका बेनिफिट हो। तो या इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।